हेलो फ्रेंड्स, जीएस फार्मा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने एंटी डायबिटिक ड्रग के पार्ट्स को आगे डिस्कस करेंगे, जो एक क्लासिफिकेशन है। मतलब हम क्लासिफिकेशन को आगे डिस्कस करेंगे, जिस क्लासिफिकेशन का नाम है हमारा थायाजोलिडिन डायोन्स। यह एक तरह से PPAR गामा एगोनिस्ट ड्रग्स भी हैं। अब ये PPAR गामा का मतलब क्या होता है, ये अभी हमने जानना है, ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे। PPAR गामा का मतलब होता है पेरिक्सोसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा। अब ये क्या चीज़ है? ये एक तरह से रिसेप्टर है जो हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर है। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जब कोई भी ड्रग इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है तो वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को इनहिबिट कर देती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए, अगर अपनी देसी भाषा में समझा जाए, तो इसका मतलब यही है कि ये इंसुलिन के एक्शन को इंक्रीज कर देती है। ये एक तरह से न्यूक्लियर रिसेप्टर पर जाके एक्ट करती हैं ये ड्रग्स। अब ये PPAR गामा को मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर दृष्टि डालूं तो इसका मतलब होता है, देखो PPAR एक होता है इसकी गामा फॉर्म, एक होती है इसकी अल्फ़ा फॉर्म। गामा फॉर्म तो हम इसमें पढ़ लेते हैं, किसमें? PPAR गामा, जो एंटी डायबिटिक ड्रग में पढ़ लेते हैं। इसकी जो अल्फ़ा फॉर्म होती है, इसकी जो अल्फ़ा फॉर्म होती है वो हम पढ़ते हैं इसमें, किस में पढ़ते हैं हम? CVS चैप्टर में। कौन से CVS में? जो हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होती है, उसमें हम PPAR गामा अल्फ़ा एगोनिस्ट हम CVS चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन जो गामा है वो हम इसमें पढ़ते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग में। अब PPAR गामा मैं पहले बता चुका हूँ, वो एक तरह से न्यूक्लियर रिसेप्टर है, और जो ड्रग्स इस PPAR गामा को स्टिमुलेट करेंगी वो इंसुलिन के एक्शन को, देसी भाषा में बताऊँ तो इंसुलिन के एक्शन को बढ़ा देंगी। अब इन ड्रग्स का नाम क्या होता है? उन ड्रग्स का नाम है हमारा ट्रोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। जो मेरी थायाजोलिडिन डायोन्स या PPAR गामा एगोनिस्ट ड्रग्स होती हैं, उन सब का नाम जो है वो हमारा ग्लिटाजोन में ख़त्म होता है। किस फॉर्म में ख़त्म होता है? ग्लिटाजोन में। अब अगर मैं आगे डिस्कस करूं, देखो ये 3 ड्रग्स हैं जो हमारी PPAR गामा एगोनिस्ट हैं, जिसको हम कह देते हैं थायाजोलिडिन डायोन्स। अब अगर मैं आगे डिस्कस करूं कि एक हमारी ड्रग होती है जो हमारी है ARB, टेलमिसार्टन। एक्स्ट्रा पॉइंट में ये है कि जो टेलमिसार्टन है वो एक ARB है। ARB मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है ARB, टेलमिसार्टन। जो टेलमिसार्टन है वो एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देती है। जो हम CVS में पढ़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम इस ड्रग को पढ़ते हैं, टेलमिसार्टन को, है। जो हमारी एंजियोटेंसिन 2 होती थी वो हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करती थी, जिससे हमारे 3 काम होते थे। एक वैसो कंस्ट्रक्शन होती है जो अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती थी, एक उससे ADH भी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, जैसे कार्डियक रीमॉडलिंग होती थी, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम टेलमिसार्टन का यूज़ करते थे, जो ARB है। ये टेलमिसार्टन जो है वो PPAR जो ये गामा है इसको भी हमारी स्टिमुलेट करती है। इसका टेलमिसार्टन का एक इफेक्ट हमारा यहाँ पे भी देखा गया है, ठीक है। और अगर मैं और पॉइंट की बात करूं, जो हमारी ट्रोग्लिटाजोन है वो आजकल बैन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ड्यू टू हिपैटोटॉक्सिसिटी। और जो हमारे रोसिग्लिटाजोन है वो भी आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देती है। अब एक बच गया हमारी पायोग्लिटाजोन, और हम पायोग्लिटाजोन को यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये बहुत सस्ती भी हो जाती है और बहुत इफेक्टिव भी आ जाती है। इफेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, हमारे सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है ना उस पर जाके एक्ट करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये था हमारे पूरे थायाजोलिडिन डायोन्स के बारे में, कि थायाजोलिडिन डायोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कि ये PPAR गामा को जाके स्टिमुलेट करती हैं। PPAR जो होती है वो पेरिक्सोसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर एंजाइम, वो एक तरह से रिसेप्टर होता है। उसके 2 फॉर्म होती हैं, एक अल्फा फॉर्म होती है, एक गामा फॉर्म भी होती है। गामा फॉर्म हमारी इसके अंदर यूज़ हो जाती है हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग के अंदर। जो अल्फा फॉर्म होती है वो हमारी उसमें CVS में यूज़ होती है। इसकी ड्रग्स के बारे में मैंने बता दिया। आजकल हम रोसिग्लिटाजोन का यूज़ कर रहे हैं। रोसिग्लिटाजोन को हम आजकल यूज़ नहीं करते हैं, पहले यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देती है। और ट्रोग्लिटाजोन हमारी बैन हो चुकी है क्योंकि हिपैटोटॉक्सिसिटी। और इसलिए आजकल हमारे पास एक ही ड्रग बची जिसका नाम होता है हमारा पायोग्लिटाजोन। ये पायोग्लिटाजोन इफेक्टिव होती है, जो क्यों होती है? क्योंकि ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है।
तो दोस्तों ये था पूरा हमारा थायाजोलिडीन डायोन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।